हेलो दोस्तों। तो आज अलजेब्रा ऑफ सेट्स का ये सेकंड लेक्चर है एंड इस लेक्चर के अंदर हम बचे जो चार लॉज हैं हम उसको कवर करेंगे, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट, जिसके अंदर इन्वॉल्यूशन एंड डी मॉर्गन्स। ये चार लॉज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ। ये इसका सबका मीनिंग क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और इससे पहले आपने प्रीवियस चार लॉज को नहीं पढ़ा है तो आप इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर को आप अटेंड कर सकते हैं एंड वहाँ से और भी चार लॉज को अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं एंड इसमें सबसे पहले देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देन कॉम्प्लीमेंट, देन इन्वॉल्यूशन, देन डी मॉर्गन्स। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज का। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के अंदर भी दो लॉज होते हैं, ओके। ए यूनियन बी ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसको कैसे करते हैं, कैसे समझेंगे, समझ में आ जाएगी। ध्यान से मैंने क्या बोला कि जब भी लॉज होते हैं ना, तो लॉज को बेसिकली एग्जाम्स के अंदर प्रूफ करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं और प्रूफ करने के लिए जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है कि आपको क्या करना है कि इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आप ले सकते हैं या इसके कुछ कंसेप्ट्स के बेसिस पे आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ओके। एंड सबसे जो पॉपुलर जो क्वेश्चन है वो डी मॉर्गन्स के प्रूफ से रिलेटेड है। वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है डी मॉर्गन्स को प्रूफ करना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और लॉज में प्रूफ करने का मतलब ये होता है कि आप LHS लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ इक्वेट करके इक्वल कर दीजिए और ये चीज़ें आपको क्वेश्चन जिस टाइम आप सॉल्व कर रहे होंगे उस टाइम आपको मेंशन करना ज़रूरी है। और जैसे ये मेंशन हो जाता है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाती है, इसका मतलब ये है लॉज वेरीफाइड हो गया। इसमें भी दो लॉज है। दूसरा जो लॉ है डैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं वन बाय अनदर, ओके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन के हेल्प से। बेसिकली इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम पहला वाले प्रूफ कर दे रहे हैं, दूसरा आपको करना है एंड आप इस क्वेश्चन के हेल्प से इसको प्रूफ कर सकते हैं, ओके। ऐसे ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर होता क्या है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को, ओके। तो सॉल्यूशन में हम आज जो करने जा रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फर्स्ट लॉ है, दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सॉरी ए यूनियन सी, ओके। तो आप देखेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और इसके राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी पहले किया गया देन इसको इंटरसेक्शन किया गया ए यूनियन सी के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन से हम क्या निकालेंगे बच्चे, सेट ए को यहाँ पे लिख लेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को इधर देख लेते हैं और इधर दूसरे साइड में हम राइट हैंड साइड को देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप बच्चे देख पा रहे होंगे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ओके। तो इसमें सेट ए जो है, सेट ए में है आदित्य अंशु एंड सेट बी के अंदर आदित्य सागर साकेत एंड सेट सी के अंदर जो है आदित्य साकेत एंड रितेश। तो चलिए सेट ए को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम सेट बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, देन हम सेट ए को ए के साथ हम उसका यूनियन कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे, आपको इंटरसेक्शन के बारे में मैंने बता दिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो इस दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स है वो। तो आप देख सकते हैं सेट बी के अंदर आदित्य है, क्या सेट सी के अंदर है, तो आंसर इज यस, आदित्य अवेलेबल है। सागर सेट बी के अंदर है, क्या सेट सी के अंदर है, तो सागर नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन के अंदर नहीं आएगा। सेट बी के अंदर साकेत है, क्या सेट सी के अंदर है, तो आप देख सकते हैं साकेत है, ओके। रितेश इसके अंदर नहीं है, डैट इज दो ही ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में अवेलेबल है। तो यहाँ से जो सेट बन करके आएगा वो आदित्य एंड साकेत का सेट बन करके आएगा। आप क्या करना है, इसका यूनियन कर देना है सेट ए के साथ। तो सेट ए में क्या है, आदित्य अंशु, तो आपको क्या करना है, आदित्य एंड अंशु के साथ जो सेट ए में प्रेजेंट है इसके एलिमेंट्स के साथ इसके एलिमेंट को यूनियन कर देना है। यूनियन का मैंने पहले मतलब बता दिया है कि अगर यूनियन का सिंपल मतलब होता है पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिख ले फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिख ले, अगर सेट ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उसको एक बार लिखना, डैट इज यूनियन। और मैंने कल ये बात भी बताया था यानी प्रीवियस लेक्चर में
कि जब आप क्या करने जा रहे हैं, जब आप यूनियन निकालने जा रहे हैं तो याद रखेंगे कि सेट ए के एलिमेंट्स रिपीट किसी भी सेट के एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेट जो होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, यूनिक एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। तो मैं सेट ए को लिख रहा हूँ एज इट इज आदित्य एंड अंशु यूनियन में। ओके, एंड सेट ये जो नया सेट आया है बी इंटरसेक्शन सी करने के बाद, लेट सपोज ये सेट डी है मान लेते हैं, ठीक है, और इसके एलिमेंट है आदित्य एंड साकेत। तो आदित्य को तो हमने एक बार लिख लिया है, तो अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया एक एलिमेंट को एक ही साथ लिखना है। एंड अब क्या करेंगे, अब जो बचा साकेत है तो साकेत को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से जो सेट आया है वो आदित्य, अंशु एंड साकेत, ये सेट के एलिमेंट्स है, ये सेट बन करके आया है। क्या हमको राइट हैंड साइड में सॉल्व करने पर क्या यही सेट आएगा? तो चलिए चेक करते हैं। अगर राइट हैंड साइड में भी यही सेट आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के इस वाले लॉ नंबर 1 को क्या करता है, प्रूफ कर रहा है। ओके, को अच्छे तरीके से। ओके, नाउ अब देखेंगे राइट हैंड साइड में, आप देख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये एलिमेंट दे रखा है। आप क्या करना है, ए यूनियन बी निकाल लें फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ए यूनियन सी निकाल लें। तो आप देखेंगे यूनियन निकालने के लिए अब मैं, आप इतने ट्रेंड तो जरूर हो गए होंगे प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड करते करते, ताकि आप यूनियन ओरली भी निकाल सकते हैं। आदित्य अंशु ए यूनियन बी के निकालने जा रहे हैं, आदित्य अंशु और आदित्य सागर साकेत, ये सबको कंबाइंड करने के बाद एक सेट प्रिपेयर करना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं आदित्य, अंशु एंड सेट बी के अब एलिमेंट्स लिखने की बारी है। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स मैंने सारे लिख दिए, अब सेट बी के। तो याद रखना सेट बी के जो एलिमेंट्स जो सेट ए में कॉमन है उसको छोड़ करके अदर देन सारे लिख लें। आदित्य सेट बी के अंदर है, सेट ए के अंदर भी था, हमने लिख लिया यहाँ पे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सागर आप लिख लेते हैं क्योंकि ये है नहीं। साकेत, तो ये सेट बन करके आया है सेट ए यूनियन बी में। और सेट ए यूनियन सी में क्या बन करके आता है, इससे भी एक सेट प्रिपेयर करना है। आप देखेंगे ए यूनियन सी करके, ए में आदित्य अंशु है, सेट सी में आदित्य साकेत रितेश है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन निकालने के लिए मैंने पहले बोला इसके एलिमेंट्स को आप लिख लें, सेट ए के पहले एलिमेंट सारे को लिख लें, आदित्य एंड अंशु, जो कि सेट ए में अवेलेबल है, इसको हमने पूरा लिख लिया। देन आपको क्या करना है कि सेट सी के एलिमेंट्स को लिखना है, और जो सेट ए में कॉमन है उसको नहीं लिखना है। जैसे कि सेट सी में आदित्य जो कि सेट ए में अवेलेबल था उसको हमने लिख लिया, तो उसको नहीं लिखना है। मैं बार बार ये बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो आदित्य लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे, साकेत, रितेश, ये। तो यहाँ पे भी एक सेट बन करके आ गया है, आदित्य, अंशु, साकेत और रितेश का। एंड सेट ए यूनियन बी में सेट जो बन करके आया, अंशु, आदित्य, सागर और साकेत का। अब इस दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब आपको अभी तक तो पता चल गया होगा, जो इस दोनों वैसा सेट, ठीक है, जो कैसे प्रिपेयर हुआ हो इस दोनों के कॉमन एलिमेंट से। जैसे इसके अंदर आदित्य अवेलेबल इसके अंदर है, तो यानी ये आएगा। ओके, सेट ए यूनियन बी के अंदर अंशु अवेलेबल है क्या, इसके अंदर है, तो आंसर इज यस, ये भी आ जाएगा। सागर सेट ए यूनियन बी के अंदर है, सागर सेट ए यूनियन सी में नहीं है, तो डैट इज हम इसको नहीं ले सकते। ओके, सेट ए यूनियन बी के अंदर साकेत है, सेट ए यूनियन सी के अंदर भी साकेत है, ठीक है, तो आप इसको लेंगे। एंड सेट ए यूनियन सी में रितेश है, जबकि सेट ए यूनियन बी में नहीं है, तो कहने का मतलब है आप रितेश को नहीं ले सकते। जो जो मैंने टिक किया दोनों में जो कॉमन है, इस कॉमन एलिमेंट्स को आप देख पाएंगे, तो ये आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का जो सेट बन करके आएगा दोस्त, क्या आएगा, आदित्य, अंशु, कॉमा एंड साकेत, ये सेट प्रिपेयर होकर के आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है आदित्य, अंशु, साकेत, और राइट हैंड में जो सेट है आदित्य, अंशु, साकेत, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। आप लिख सकते हैं, अपने कॉपी में मेंशन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। मैंने बहुत गंदे तरीके से किया, लेकिन आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। सेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो सेट है, सेट के जो एलिमेंट्स है वो सारे सेम है। इसका मतलब क्या होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसे मैं वेन डायग्राम से हेल्प से भी समझा सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे समझ ले क्वेश्चन की हेल्प से। अब वेन डायग्राम से आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का आपका क्या करना है, ये जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन से करके प्रूव करके बताना, प्रूव हुआ है या नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो डिस्ट्रीब्यूटिव यानी 5 का बी वाला पार्ट आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है, अगर आपसे हो गया हो तो। प्रूव हो गया तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें 5B लिख करके यस दे दें, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आपसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सेकंड जो पार्ट है, सेकंड लॉज जो है वो आपने प्रूव कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट लॉ के ऊपर जाते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉज। तो समझते हैं इसको अच्छे तरीके से, और इसको मैं वेन डायग्राम के हेल्प से ही बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और अटेम्प्ट करने के बाद आप लिखेंगे 6 का जो मैंने क्वेश्चन दिया है, आपने ए बी सी और डी ये सारे आपने प्रूफ कर लिए, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। ओके अगर हो जाते हैं तो सबसे पहले हम इसको समझा देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, दोनों का यूनियन करके यूनिवर्सल सेट आता है या नहीं आता है। ये कॉम्प्लीमेंट का पहला लॉ है। दूसरा लॉ है कि आप एक सेट है, ठीक है, उस सेट के जो एलिमेंट है जो भी है, आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन कर देना है इसी सेट के इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो आपको क्या मिल जाएगा 5, मतलब कुछ भी ऐसे कॉमन मिलेगा ही नहीं। आप जब यूनिवर्सल सेट का आप जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, और 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन होता है। ये सारी चीज़ों को मैं आपको समझा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, और बहुत जल्दी से हो जाएगा। जैसे हो जाएगा आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आप कमेंट करेंगे जब आपसे क्वेश्चन बन जाती है। सबसे पहले हम इसमें पहला जो है दैट इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब क्या है, ए जो है, ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। नॉन एम्प्टी कहने का मतलब है इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट अवेलेबल है। ओके तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। आप देखेंगे ये रहा वेन डायग्राम मैं बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि और ये जो पूरा का पूरा ये जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके तो सेट ए तो ये हो गया। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को क्या कर देना, हटा देना है। तो ये वाला पूरा सर्कल हटा देंगे तो ये जो रीजन आ जाएगा, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन क्या होता है जनरली बच्चे, ये जो रीजन है ना, यही रीजन होता है बच्चे ए कॉम्प्लीमेंट। आप देख सकते हैं कोई भी लाइन इसको इसके बाउंड्री को बस टच करे, इसके ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा, ओवरलैप नहीं हो रही, इसका मतलब क्या होता है कि ए का को जो कॉम्प्लीमेंट है यूनियन ए जो आएगा, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ये दोनों को जैसे मिक्स करेंगे, ये पूरा का पूरा जो सेट आएगा वो कौन से सेट के इक्वल आ जाएगा, ये पूरा रीजन जो है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाइट वाला जो पार्ट है, दोनों को जैसे आप कंबाइंड करेंगे तो ये पूरा एक रेक्टेंगल आ जाएगा, और यही रेक्टेंगल क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो आप समझ गए होंगे कि बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम ये ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है और ए का पार्ट है। दोनों का आप जब यूनियन करते हैं, दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, दोनों के एलिमेंट सारे यूनिक होंगे, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उसके एलिमेंट ना होना, सेट ए के एलिमेंट नहीं हो, और यूनिवर्सल सेट में से आप क्या करेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स को हटा देंगे। दैट्स इट, इतनी सी कहानी है। आपको आई होप इससे समझ में आ गई होगी। नाउ दूसरी जो बातें हैं दैट इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5। इसका ये 5 क्यों आया है ये आप प्रूव कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन आपको मैं इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे। इसके लिए मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम बोल सकते हैं या विजुअल फॉर्म बोल सकते हैं, विजुअली आपको मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो सर्कल है ये सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रीजन है, अगेन ये जो शेडेड पोर्शन है, ये वाला जो रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के कॉम्प्लीमेंट को। आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं इस फिगर से, कोई भी लाइन इसको बस बाउंड्री से बाहर ही है, आप इसको ओवरलैप नहीं किया गया। ओवरलैप नहीं किया गया इसका मतलब क्या होगा कि सेट ए के एलिमेंट और सेट ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट्स। आप लिख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इन द सेंस ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये दोनों क्या होंगे, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। आपको मैं बता दूं, फॉर एग्जाम्पल सेट ए के अंदर एलिमेंट आगे होंगे आदित्य एंड सागर, ओके, एंड ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर है साकेत, प्रसून एंड रितेश, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे और यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट है सेट ए के, सेट ए कॉम्प्लीमेंट के, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी दो सेट का आप क्या निकाले, इंटरसेक्शन निकाले, और उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो वो जो आता है वो फाइव के इक्वल आ जाता है। फाइव का मतलब होता है नल, मतलब कुछ भी इसके अंदर मैच नहीं कर रहा है, दैट इज वाई यहाँ पे फाइव आ गया। आप ये दोनों खुद से ट्राई करें एंड समझे। यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है फाइव क्यों होता है, कि रीज़न ये है कि आप क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को ही क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ठीक है। आप जब यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट से ही हटाना चाहते हैं, यानी यू का आप क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे यू के साथ, तो ये क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा फाइव मिल जाता है, दैट इज वाई। आप फाइव का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे, किसी के पास कोई सेट है उसके पास कुछ भी नहीं है, आप उसको क्या करें, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो मैं बता दूँ वो सारी चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो जाती है, किससे, यूनिवर्सल सेट से, और यूनिवर्सल सेट में इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट एज इट इज़ आ जाएगा, दैट इज़ वाई यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, सॉरी, देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉम्प्लीमेंट लॉज भी समझ में आया। आप ये क्वेश्चन करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। चलिए अब नेक्स्ट लॉज के ऊपर जाते हैं, दैट इज लॉ नंबर 7 एंड दैट इज इनवॉल्यूशन लॉ। तो देखेंगे बच्चे इनवॉल्यूशन लॉ का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो सेट दे रखा है, एक यूनिवर्सल सेट और एक ये सेट दे रखा है, दैट इज सेट ए, ओके। आप इसका क्या निकाल रहे हैं, इन्वॉल्यूशन का एक ही लॉ होता है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला, कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद अगेन कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो वो जिसका कॉम्प्लीमेंट, जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाले वो उसी सेट के इक्वल होता है, बस यही मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करना चाहते हैं, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, तो दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। आप इसको फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हो, ओके, इसका ये कॉम्प्लीमेंटेड सेट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो ये वापस से कहाँ चला जाएगा, उसी पहले जिस स्टेज में था उसी सेट में चला जाएगा। यही होता है इनवॉल्यूशन लॉ, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं और आप इसे वेन डायग्राम से ट्राई करेंगे। हम दोनों अलग अलग काम करेंगे, मिल करके काम करेंगे, तो अब सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स को, अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे, ओके। नाउ देख सकते हैं बच्चे कि सेट ए के अंदर एलिमेंट है आदित्य, साकेत, एंड यूनिवर्सल सेट के अंदर ये एलिमेंट है, ओके। इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो आप क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आप क्या करेंगे, यू से डिफरेंस कर लेंगे ए का, यानी सेट ए के वजह से सारे एलिमेंट को यू से हटा देने जो सेट ए के अंदर अवेलेबल है। सेट ए के अंदर क्या है, आदित्य, तो सेट यू से आदित्य को हटा दो, ओके। सेट ए के अंदर क्या है, साकेत, तो सेट यू से इसको हटा दो। अब जो अब जो बचकर क्या है, दैट इज सागर एंड प्रसून, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इस सेट का, यानी सागर एंड प्रसून। आप देख सकते हैं बोथ आर डिफरेंट। ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं आदित्य एंड साकेत, एंड सेट बी सॉरी कॉम्प्लीमेंटेड सेट ए का जो है दैट इज सागर एंड प्रसून, दोनों क्या है, डिफरेंट है, ओके। जब दोनों डिफरेंट है इसका मतलब क्या है कि आपने कॉम्प्लीमेंट निकाले। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि सेट ए के वैसे सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से हटा दो जो सेट के ए के अंदर अवेलेबल है, तो हमने हटा दिया और सेट ए के सारे एलिमेंट हट गए और उससे जो आया उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ओके। अब क्या करें, इस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस कॉम्प्लीमेंट का हम क्या कर रहे हैं, फिर से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को जो ब्रैकेट्स के अंदर दिया है इसको माइनस कर लो। यूनिवर्सल सेट चलो इसमें मैं लिख दे रहा हूं अगेन, आदित्य, आपको दिख जाए आदित्य, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है आदित्य, साकेत एंड सागर, साकेत, सागर एंड प्रसून, प्रसून, एंड सेट ए कॉम्प्लीमेंट का जो आया है वो सेट क्या है, सागर, देख सकते हैं सागर, प्रसून। चलिए आप देख लो,
हमें इसे क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से हटा देना है। तो इसका ये वाला एलिमेंट इससे कैंसिल कर दो, ओके। इसका ये वाला एलिमेंट इस सेट यू से कैंसिल कर दो, और जो रिमेनिंग आया दैट इज आदित्य एंड साकेत, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट ए, मतलब ए सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं बच्चे, ये वही सेट वापस से आ गया जबकि हम जो सेट ए है और जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है, क्या प्रूव हो जाता है बच्चे, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड सेट निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला गया, उसका अगेन से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये क्या आएगा, उसी सेट के इक्वल आ जाएगा। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होगी। समझ में आ गई तो आप लिख सकते हैं 7th का जो इन्वॉल्यूशन है, भैया आपने भैया सर जो बोलना है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भैया भैया भैया, ये चीजें आपको समझ में आ गई। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एग्जाम्स के अंदर जो पूछा जाता है यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स के अंदर, तो वहाँ पे कैसे आंसर लिखते हो वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैं सारा बता रहा हूँ, किसी का भी एग्जाम्स के अंदर कैसे आंसर करना वो चाहिए तो मेरे को बता देना। और बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव ही ज़्यादा फेमस है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव मैं बोल रहा हूँ, डी मॉर्गन सबसे ज़्यादा फेमस है। डी मॉर्गन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अच्छे तरीके से। नाउ डी मॉर्गन्स लॉज को हम समझते हैं और अच्छे तरीके से देखते हैं। हमने ये तीनों लॉज को कर लिया, अब बचा डी मॉर्गन्स। चलिए डी मॉर्गन्स को अच्छे तरीके से समझते हैं। नाउ डी मॉर्गन्स, बच्चों आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली दोस्त भाई जो भी है, आपको क्या करना है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर डी मॉर्गन्स को कैसे प्रूफ करना है इस एग्जांपल से समझेंगे। पहले डी मॉर्गन्स को देख लेते हैं। डी मॉर्गन्स के अंदर 3 नहीं 2 ही लॉज हैं, दैट इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सबसे पहले हम इसको समझाते, इसका मतलब समझा देते हैं, देन ये क्वेश्चंस आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। और कमेंट सेक्शन के अंदर 8 का क्वेश्चन पार्ट अगर आपसे हो गया, डन हो गया, तो आप जरूर हमें बताएं कि आपने प्रूफ कर लिया और आपको पहले ही बधाई हो, क्वेश्चन आपने अगर कर लिया इन एडवांस। ओके, चलिए आपको समझाता हूं, ध्यान से समझेंगे। तो आप ऐसे याद रखेंगे ए बी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है तो एक यहां क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, और मैं बता दूं यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन होता है। अगर होल पे हो तो ये क्या, यूनियन किस में रिप्लेस्ड हो जाता है, रिप्लेस्ड बाय इंटरसेक्शन। एंड बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे और राइट हैंड साइड को देखेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे ए यूनियन बी, सबसे पहला आपका टारगेट होगा, आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी को निकालेंगे। ठीक है, आप फिर क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालने के बाद आप उसे क्या कर देंगे, ए यूनियन बी निकालने के बाद आप उसे यू से माइनस कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, दैट इज जो हमारा टारगेट है एलएचएस का, लेफ्ट हैंड साइड का। अब आरएचएस में क्या करेंगे, पहले सेट ए का क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है, सेट ए को माइनस कर देना, डिफरेंस कर लेना है, जो भी सेट आया दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। उसके बाद राइट हैंड साइड में करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, अगेन यू में से बी को माइनस कर देंगे तो वो बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर क्या करना है, दोनों कॉम्प्लीमेंटेड सेट का यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी को क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। और जो भी इंटरसेक्शन आया आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे। और इक्वेट करने से अगर ये इक्वल आ गया यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया, बधाई हो। इसका दूसरा पार्ट भी मैं समझा दे रहा हूं, दूसरा पार्ट कैसे करना है ध्यान समझेंगे। इस लॉ का मतलब होता है, यहां ध्यान से समझेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है ध्यान से देखेंगे, इसको समझने के लिए ए का कॉम्प्लीमेंट ए ही हो जाएगा, फिर यूनियन का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन हो जाएगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट जो कि आपका राइट हैंड साइड है। आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, जो भी आया इंटरसेक्शन। ओके, जो भी आया इंटरसेक्शन उस इंटरसेक्शन का आप क्या निकाला, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने पहले बोला कि यू में से
उसी सेट को माइनस कर दो, किसको माइनस कर दोगे, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, दैट इज LHS, दैट इज टारगेटेड पार्ट। एंड राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को समझना है। तो आपको क्या करना है, पहले सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, दैट इज यू में से ए को माइनस कर दो, जो भी आया दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। एंड बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू से डिफरेंस कर लो, माइनस कर लो, जो कहना चाहते हो आप अभी कह लो। तो आप निकालोगे यहाँ से बी का कॉम्प्लीमेंट, जब दोनों कॉम्प्लीमेंट निकल जाए, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, आप उसको क्या कर देंगे, यूनियन। और ये यूनियन करने के बाद जो भी आंसर आया, ये RHS साइड है, जो भी आंसर आया आप उससे किसे माइनस करें, सॉरी किससे इक्वेट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। अगर दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, यानी आपने क्या कर दिया, डी मॉर्गन्स को भी प्रूव कर दिया। अब डी मॉर्गन्स के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स के अंदर डी मॉर्गन्स लॉज को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता ही जाता है। तो इसलिए करके डी मॉर्गन्स को आंसर कैसे करना है यूनिवर्सिटीज एग्जाम, वो मैं समझा दूंगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे था कि आप डी मॉर्गन्स को ऐसे समझेंगे और डी मॉर्गन्स से क्वेश्चन आएंगे तो इसको कैसे करना है। मैंने क्वेश्चन किया नहीं, क्वेश्चन आपको करना है। अगर आप लोगों से नहीं होगा तो इस पर मैं फिर से अगेन वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, अगर आप लोगों की जरूरत होगी तो। तब तक के लिए बच्चों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आप लोग पढ़ते रहें। एंड और भी इस तरीके का वीडियोस आप लोग चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, अम्बा करियर इंस्टीट्यूट। एंड हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम, हम यहाँ पे CBSE और भी कुछ स्टेट्स बोर्ड्स के लिए बहुत जल्दी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। ठीक है, अभी तो पेन पेपर मोड ही है, तो पेन पेपर मोड में आई होप आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे एंड अपना प्यार बनाए रखें। और लास्टली लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर पॉसिबल है तो कर दीजिए, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से वर्क कर पाएँ। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि IIP यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत सारे बच्चों को बहुत जगह देखना पड़ता है, बहुत यूट्यूब को देखना पड़ता है मैथ्स के लेकर के। तो इस लेकर के मैं BCA एंड BTech का कोशिश करूँगा कि सारे मैथमेटिक्स के वीडियोस इस पर अपलोड कर पाऊँ। ओके, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई अच्छे से करें, एग्जाम इंटरनल हो एक्सटर्नल अच्छे से अपना 100% दें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।